गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th के हिस्ट्री पिछले वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण आपको 21 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताया था। आज यूरोप का राष्ट्रवाद पाठ से ही महत्वपूर्ण 17 रिक्त स्थानों की पूर्ति उसको मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और बाद में चाहे तो आप अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। ये अभी से बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनन ने खालिस्तान की व्याख्या की थी, जिसका सही आंसर है राष्ट्रवाद। सेकंड क्वेश्चन, फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन खालिस्तान थे, यानी फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन के खालिस्तान थे, क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे। तीसरा क्वेश्चन, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का खालिस्तान था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स को यूरोपीय देशों का पालन कहा जाता था, तो यूनान को यूरोपीय देशों का पालना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, एडियानोपुल की संधि तुर्की और खालिस्तान में हुई, तो उसकी संधि रूस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, यंग इटली की स्थापना खालिस्तान ने की थी, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। 7, लाल कुर्ती वालों का गठन खालिस्तान ने किया था, तो लाल कुर्ती वालों का गठन गैरीवाल्डी, जो एक पेशे से वह नाविक थे, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेटरनिक का पतन वर्ष खालिस्तान में हुआ, यानी कब पतन हुआ? तो 1848, 1848। क्वेश्चन नंबर 9, सेडोवा का युद्ध वर्ष खालिस्तान में हुआ, यानी जो युद्ध हुआ था सेडोवा का, उसका वर्ष क्या था? तो 1866, 1866। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी सम्राट खालिस्तान बना, तो जर्मनी सम्राट विलियम प्रथम बने थे, जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम बने थे। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था, यानी खालिस्तान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन, यानी जो गिर चुका था, पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का उसी समय उदय हुआ था, तो वह कौन था? तो नाम है सेडान। क्वेश्चन नंबर 12, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने खालिस्तान के युग का अंत कर दिया था, तो वह मेटरनिक युग का अंत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक खालिस्तान को वहां का राजा घोषित किया गया था, यानी कहां का राजा घोषित किया था? तो आंसर में होगा ओटो, ओटो का राजा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी के संसद का नाम क्या था? तो जर्मनी के संसद का नाम था डाइट। 15, अर्नस्ट रेनन ने खालिस्तान की व्याख्या की थी, तो अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की व्याख्या की थी। 16, फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन के खालिस्तान थे, तो फ्रेडरिक जर्मन के अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 17, सेडावा का युद्ध खालिस्तान और खालिस्तान के बीच हुआ, यानी सेडावा का जो युद्ध हुआ था किसके और किसके बीच हुआ था? यानी दो फिल इन द ब्लैंक्स है, खालिस्तान है, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको जाना। अब है कुछ उपयुक्त जो सारणी दिया जाता है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान बन गया था? मार्सिले जो है किस देश का राष्ट्रगान बन गया था? तो जिसका आंसर है फ्रांस का। यंग इटली की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने मार्सेई में की थी। फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो वह जर्मनी अर्थशास्त्री थे। हिगले कौन थे? हिगले जर्मन के दार्शनिक थे।
और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? अति लघु उत्तर प्रश्न पूछ सकता है। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन है 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया था? तो जिसका सही आंसर हो सकता है इंग्लैंड में 1832 संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया था। तो अभी 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया गया थी लघु उत्तरीय में। चौथा क्वेश्चन है वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। 5वां क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहन बनाती है, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य कुशल सेनापति भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रक्त और तलवार की नीति किसने बनाई? तो रक्त और तलवार की नीति बिस्मार्क के द्वारा बनाई गई थी। और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया था? तो अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को नई व्याख्या की, जिसके अनुसार राष्ट्र की एक बड़ी और व्यापक एकता थी। तो हम लोगों ने पहले अध्याय का पहले वीडियो में हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जाना। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने महत्वपूर्ण 17 रिक्त स्थानों की पूर्ति को जाना, 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जाना है। इसी तरह हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न आपको मैं बता दूंगा जो बोर्ड परीक्षा के माध्यम से आपको ज़रूरी है। और जो भी अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपसे अनुरोध है आप जुड़ जाइए। आपको हिस्ट्री का नोट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप फिर से हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर बता सकते हैं।